अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2015 का मॉडल है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। इस गाड़ी के मैं आपको लास्ट में प्राइस भी बता दूंगा। अगर आप इस गाड़ी के ओनर से डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं, अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक पर क्लिक करके आप इस गाड़ी के ओनर के साथ डायरेक्टली डील भी कर सकते हो। सो मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2015 मॉडल का रिव्यू। सो मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग जो है इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। इस गाड़ी में कलर आपको मिलने वाला है सिल्वर, रजिस्ट्रेशन सिटी लाहौर। गाड़ी के जहाँ तक फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो आप लोग फ्रंट के बम्पर देख सकते हो। गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर में जो है इसको रीपेंट किया गया है। बाकी हम बॉडी भी पूरी गाड़ी की देखेंगे। ये फ्रंट का बम्पर है जिसके अंदर आपको फॉग लाइट भी देखने को मिल रही हैं, और जो फ्रंट की इसकी अपना हेडलाइट्स है इसकी कंडीशन मुझे ठीक नज़र आ रही है। फ्रंट ग्रिल पे आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। ये इसके फ्रंट का बम्पर आप लोग देख सकते हो जो कि इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। हेडलाइट्स की कंडीशन गाड़ी की हमें गुड मिली। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो फ्रेंड्स जो गाड़ी का बोनेट है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है, और आप लोग देख सकते हो कि जो बोनेट है ना इसके ऊपर मुझे कोई भी स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, गाड़ी का जो बोनेट है ये कंप्लीट स्क्रैचलेस है। गाड़ी के बोनेट के ऊपर मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, और गाड़ी का बोनेट जो है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। जहाँ तक गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड का तल्लक है तो गाड़ी की जो फ्रंट साइड की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो गाड़ी की फ्रंट में हमें इसका जो बोनेट था 10/10 कंडीशन में मिला। गाड़ी का बम्पर आफ्टर मार्केट रीपेंट है। बाकी इसकी फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स ये हमें नीट एंड क्लीन मिली। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड से गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। राइट साइड में सबसे पहले हम इस गाड़ी का जो है ना ये फ्रंट साइड का जो फाइंडर है ये चेक कर लेते हैं। राइट साइड में फ्रंट साइड का फाइंडर टोटल जेन्युइन पेंट में और स्क्रैचलेस है। ये पूरा फाइंडर आप लोग देख सकते हो। गाड़ी में आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील इंस्टॉल है, और इस गाड़ी में टायर कंडीशन न्यू है। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें टायर साइज़ मिलता है 165 R15 का। ठीक है, ये गाड़ी के आप जो है इसकी टायर कंडीशन देख सकते हो। टायर कंडीशन गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी का जो है ना देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। ये गाड़ी का आप लोग ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। ये इस गाड़ी का साइड मिरर है। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। साइड मिरर के ऊपर मुझे कोई स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी का जहाँ तक जो है डोर हैंडल का तल्लक है तो डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच मिलेगा आपको। उसके बाद हम इसका ना बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की अपना राइट साइड में। सो राइट साइड में बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो। राइट साइड में बैक साइड का डोर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर भी मुझे कोई जो है ना तो स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसको कोई रीपेंट वगैरह किया गया है। गाड़ी के 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये गाड़ी की आप टायर कंडीशन देख सकते हो। टायर कंडीशन गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है, और साथ में आपको अलॉय व्हील इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट मिलेंगे। राइट साइड के जो राइट साइड के जो बैक साइड का फाइंडर है ये भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। यहाँ पर भी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ, टोटल जेन्युइन पेंट में। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। सो रियर साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। रियर साइड में इस गाड़ी का जो बम्पर है इसको रीपेंट किया गया है, लेकिन रीपेंट की रीज़न जस्ट स्क्रैचेज़ हैं। राइट साइड बैक साइड का जो गाड़ी का बम्पर है ये गाड़ी का रीपेंटेड है। उसके बाद इस सीडान में जो इसकी बैक साइड है, हम बैक साइड की अगर इसकी लाइट की बात करें तो लाइट हमें गुड कंडीशन में मिल रही है। यहाँ पर बैक साइड में आपको एक लाइनिंग में क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। ये ऊपर से इस गाड़ी का ऊपर से ट्रंक वाला हिस्सा आप देख सकते हो। ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में है। सो गाड़ी की जो बैक साइड थी ये भी हमें 10/10 कंडीशन में मिली, सिवाय गाड़ी के बम्पर्स के, क्योंकि जो 2017 या इससे पहले वाली गाड़ियाँ अगर इनकी बम्पर में रीपेंट हो जाएं तो गाड़ी की मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बम्पर्स होते हैं
वो बॉडी में काउंट नहीं किए जाते। सो गाड़ी की हम जो है इसकी लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की लुक देख लेते हैं। ये पूरी लेफ़्ट साइड से आप लोग जो है गाड़ी की लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। लेफ़्ट साइड में हम अगर गाड़ी के बैक साइड के फाइंडर की बात करें तो गाड़ी का बैक साइड का फाइंडर, ये सारा आप फाइंडर देख सकते हो। पूरा फाइंडर गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैच लेस है। फाइंडर के ऊपर गाड़ी में मुझे कोई स्क्रैच या रीपेंट नज़र नहीं आ रहा। ये गाड़ी के आप जो है इसके लेफ़्ट साइड के टायर भी देख सकते हो। ये गाड़ी के लेफ़्ट साइड के टायर आपने देख लिए। सो इसी तरह हम गाड़ी के ना मौजूद हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी के बैक साइड वाले डोर की बात करें तो इसके ऊपर मुझे कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहे हैं कि कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी इस डोर की कंडीशन भी मुझे गुड नज़र आ रही है। ये पूरा डोर आप देख सकते हो। इसी तरह हम फ्रंट साइड का डोर देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की लेफ़्ट साइड में। फ्रंट साइड का डोर भी हमें स्क्रैच लेस और टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। जहाँ तक इस सीडान की ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लक है तो हमें इस गाड़ी में जो है टोयोटा कोरोला, GLI, XLI जितनी भी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस खैर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गाड़ी वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी आराम से गुजर जाएगी। सो गाड़ी के लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का फ्रंट साइड का फेंडर है। फ्रंट साइड का फेंडर भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो बॉडी में गाड़ी के बम्पर्स हमें रीपेंट मिले, बाकी बॉडी गाड़ी की हमें जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। अब हम इस गाड़ी का देखते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है 1.3 लीटर VVTi टेक्नोलॉजी। अगर मैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूं तो ये सिटी एरिया में हमें 12 और लॉन्ग पे ये गाड़ी हमें 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। अगर सिटी एरिया में मैं इस गाड़ी की विद AC बात करूं तो ये 11 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से हमें माइलेज देती है सिटी एरिया में। ठीक है, गाड़ी में 1.3 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन में इंजन इंस्टॉल है। अंदर से आप गाड़ी के इंजन की कंडीशन देख सकते हो। यार मैं जो आपके लिए गाड़ियाँ लेकर आता हूँ हमेशा नीट एंड क्लीन गाड़ियाँ होती हैं। और हमारा जो शोरूम है, हम अपने शोरूम पे ना जो गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ियाँ हम अपने शोरूम के लिए लेकर आते हैं, हम एक्सीडेंटल गाड़ियाँ या रेंट पे यूज़ जो गाड़ी होती हैं हम वो बिल्कुल लेकर नहीं आते। सो गाड़ी का आपने जो है इंजन देखा, गाड़ी का इंजन हमें नीट एंड क्लीन मिला। इंजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। 5 साल हो गए हैं गाड़ी को ड्राइव किए हुए। सो 5 साल में गाड़ी का आप इंजन की कंडीशन देख सकते हो कि गाड़ी जो है इसको रेंट वगैरह पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। ये गाड़ी का अंदर से आप बोनेट वगैरह देख सकते हो। बोनेट भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिला। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो फ्रेंड्स, इन सीडान में हमें जो बूट स्पेस है ये काफ़ी लार्ज मिल जाता है। सो यहाँ पर हम इस गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया विजिट कर लेते हैं। ये गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया अंदर से देख सकते हो। यहाँ पर भी गाड़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। सॉरी, यहाँ पर ये न्यूज़पेपर हैं जिनके ऊपर अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, तो मैं इनको अभी रिव्यू जो है मैं इसको ख़त्म करके इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि गाड़ी के ओनर ने ये पेपर रख के ज़्यादती किया, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह के नाम होते हैं। मैं अभी निकाल दूंगा। बहरहाल अंदर से ट्रंक वगैरह की कंडीशन ठीक है। ये 5वां टायर आप गाड़ी का देख सकते हो। ट्रंक जो गाड़ी का था ये हमें नीट एंड क्लीन मिला। सो अब हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, जिसके ऊपर रिमोट जो है ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो फोल्डेबल की है जिसे लॉक एंड अनलॉक, और यहाँ से आप इस गाड़ी का जो ट्रंक है इसको भी ओपन कर सकते हो। सो मैं गाड़ी की आपको जो है इंटीरियर दिखाता हूँ। सो इंटीरियर में सबसे पहले आप इस गाड़ी के अंदर से डोर्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, साइड मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं। अंदर से आप गाड़ी का डोर देख सकते हो। डोर अंदर से गाड़ी का मुझे नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो आप गाड़ी के डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड भी गाड़ी का हमें जो है ना मॉडल के हिसाब से काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। सो अब हम इस गाड़ी के अंदर जाते हैं, मज़ीद इसकी माइलेज वगैरह भी चेक करते हैं और पूरा गाड़ी का इंटीरियर हम विज़िट कर लेते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले जो है हम की लगा के गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी पे 43,708 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। 43,708 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, ये गाड़ी का आप लोग जो है इसका पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, डैशबोर्ड भी गाड़ी में हमें जो है नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। ये पूरा गाड़ी का आपने डैशबोर्ड देख लिया होगा। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं ताकि हम इसका रियर पार्किंग कैमरे का व्यू जो है ये भी चेक करें। सो गाड़ी में जो रियर पार्किंग कैमरा है इसका मुझे कोई व्यू इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक जो इसका रियर पार्किंग कैमरा है उसके ऊपर कोई मट्टी वगैरह है या जो भी मसला है, सही जो है बैक साइड का व्यू हमें नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल रियर पार्किंग कैमरा जो है ना वो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तो गाड़ी का ये पूरा आप जो है इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो।
एसी हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सो गाड़ी के मैंने एसी को भी ऑन कर लिया ताकि हम गाड़ी की ना जो एसी है उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकें। गाड़ी का ये आपको आफ्टर मार्केट मिल जाती है गाड़ी में एलसीडी, जिसके अंदर आपको रियर पार्किंग कैमरा, ऑक्स, यूएसबी और नेविगेशन वगैरह जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। सो अंदर से आप गाड़ी के डोर वगैरह देख सकते हो। डोर्स जो है ना गाड़ी के अंदर से इनकी कंडीशन भी मुझे ठीक नज़र आ रही है। ये इस गाड़ी के आप सीट वगैरह देख सकते हो, सीट के ऊपर पोशेश वगैरह मुझे ठीक नज़र आ रही है। ये इस गाड़ी की रियर सीट है, रियर सीट के ऊपर भी बिल्कुल न्यू पोशेश की गई है। रूफ कंडीशन आप गाड़ी की देख सकते हो, रूफ कंडीशन भी गाड़ी की ठीक है। सो इस गाड़ी में हमें एबीएस ब्रेक मिलती है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, पावर विंडो मिलती है। उसके बाद इस गाड़ी में हमें ना अपना एयर बैग्स वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि वो 2017 में जो उन्होंने फेस लिफ्ट की थी टोयोटा वालों ने, तो उसमें उन्होंने 2 एयर बैग्स भी दे दिए थे। सो इस गाड़ी की जो ऑनर की डिमांड है वो है 22 लाख। ठीक है, 22 लाख ऑनर की डिमांड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए तो आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इस गाड़ी के ऑनर के साथ रब्ता कर सकते हो। इस गाड़ी के रिव्यू की जो डेट है ये है 16 मार्च 2020, 16 मार्च 2020 ये इस गाड़ी के रिव्यू की डेट है। कुछ लोग कहते हैं कि जवार भाई आप रिव्यू की डेट नहीं बताते। ये गाड़ी थी, गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर हर चीज़ मैंने आपको जो है बता दी। गाड़ी के अंदर रजिस्ट्रेशन हमें लाहौर सिटी की मिली, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं गाड़ी के कंप्लीट हैं, टोकन गाड़ी के पे हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स रियल है। गाड़ी एक्सटीरियर इंटीरियर में हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। सो अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।